झुलमुल जंगल के घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं दो नहीं कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सब भी मारे जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहकर हर रोज़ स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितना जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर को चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। उसी समय एक दिन उस जंगल में एक चिंकू बंदर आ जाता है। उसकी और लोमड़ी की मुलाकात होती है। हैं बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में नहीं देखा। लोमड़ी भाई, मेरा नाम चिंकू बंदर है। आज तक मैं इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था। किसी तरह आज़ाद होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे लोगों के लिए रहने का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें इस जंगल की सैर करवाता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। और लोमड़ी चिंकू बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। झील, नदी, पहाड़ और अपने दोस्तों से भी मिलाता है। बंदर जंगल में लोमड़ी के दोस्तों से मिलाता है और उनके दोस्त जंगल में शेर के डर और दहशत के बारे में पूरा बात बताते हैं। तब ये जानकर चिंकू बंदर बोलता है, अरे ऐसी बात है? अच्छा तो ठीक है, इस बार शेर के भोजन बनने मैं जाऊंगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर चिंकू बंदर धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों यहाँ के मासूम जानवरों का मरना मूर्खता है और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से बंदर को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने भेजा तुम्हें?
एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरा इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है, मैं उन सब को ठीक करूँगा। एक एक का तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे बंदर ने आदर से कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुने तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा बंदर आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 बंदर भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया, उसने 5 बंदर को मारकर खा लिया। पर मैंने उससे कहा, हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बात सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। महाराज, इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरा ऐसा कहते ही वह आपको बेवकूफ़ बोला और इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ ऐसा कह रहा था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, लेकिन मैं भाग के आपके पास आ गया ताकि मैं आपको पूरी बात बता सकूं। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? चिंकू बंदर ने कहा, महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। चिंकू बंदर की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा, चलो रास्ता दिखाओ। फिर चिंकू बंदर शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। उस कुएं को देखते ही शेर उसके अंदर छलांग मार देता है और वह गहरे कुएं में गिरकर मर जाता है। तरह चतुराई से चिंकू बंदर जंगल को शेर से छुट्टी करवाता है और फिर उसके दोस्त भी जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाते हैं। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर चिंकू बंदर की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए।